नमस्कार, मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम जो बात कर रहे हैं ये स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यालय मुजफ्फरपुर का खंड एक कार्यालय है ये। और स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा वो कार्य होता है जो अनुशंसित होता है विधायक और सांसद के द्वारा। उस कार्य को कराने की जिम्मेदारी इन विभागों की होती है। इन विभागों के द्वारा एक हम जो खुलासा, हालांकि हमने कई बार इसके लेकर के चर्चा किया लेकिन अभी तक उसको कोई कार्रवाई नहीं। मैंने इसको लेकर के लगातार हमने लिखा अपने चैनल के माध्यम से कि आखिर इस प्रकार का भ्रष्टाचार और लूट लगातार इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मैं लगातार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डबल योजना की मैं बात कर रहा हूं और ये योजना है माननीय पूर्व सांसद, जिस समय वो सांसद थे रामकिशोर सिंह जी के अनुशंसा पे ये योजना जो दी गई थी, नरमा का योजना है। नरमा में जब कार्य चल रहा था उस समय रोड को लेकर के हम बात कर रहे थे। सबसे पहली बात, इसमें जो एस्टिमेट बनाई गई थी, एस्टिमेट को लेकर के हमने लगातार इस चीज़ों को दिखाया और एस्टिमेट जो है देखिए 14,99,200 रुपये, मात्र 800 रुपये कम करके इसमें एसडी नहीं जोड़ा गया इसको लेकर के। हालांकि मैंने कई बार इसको चलाया, दिखाया भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनको कोई असर नहीं पड़ रहा कि इस विभाग में इस प्रकार के भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो भी अधिकारी जांच में आते हैं वो अधिकारी बिना जांच किए यहाँ से लौट जाते हैं। और कैसे लौटते हैं ये देखिए इस तस्वीरों में। दूसरा कि इसी रोड पे एक जो है योजना किया गया 14,99,200 रुपए का और एक योजना किया गया 14,77,000 रुपए का। ये दोनों योजनाएं पूरी तरीके से फर्जी तरीके से किया गया है। पहला में सीपी नहीं जोड़ा गया, जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है। अगर सीपी जोड़ा जाता टेंडर में चला जाता, किसी व्यवसायिक जो लाइसेंसधारी हैं जो अपना टेंडर गिराते हैं और टेंडर के आधार पर उनको जो मिलता है ठेकेदारी, वो ठेकेदारी से वंचित रह गए और ये विभागीय कर लिया गया सिर्फ 800 रुपये कम करके। दूसरा, इसमें जो किया गया जीएसबी, जहां उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। सोलिंग, जो सोलिंग 1 नंबर आपको दिखाई देगा इस तस्वीरों में, देखिए सोलिंग 1 नंबर उस रोड का है, लेकिन उसके बाद भी इस पर सोलिंग योजना बना करके जीएसबी योजना, हालांकि सोलिंग होगा तो जीएसबी नहीं होगा, जीएसबी होगा तो सोलिंग नहीं होगा। ये दोनों योजना लगा करके उसके बाद इस पर ढलाई कर दिया गया। लेकिन ढलाई क्या किया गया वो इसमें देखिए आप। दूसरा योजना 14,77,000 का किया गया, जो अगर हम बात करें तो ये भी योजना पूरी तरीके से फर्जी है। फर्जी इसलिए क्योंकि अभी तक कुल योजना रामकिशोर सिंह जी के द्वारा सिर्फ 40 योजना दिया गया, लेकिन इस योजना की बात करें तो 41वां योजना है और इसी रोड की योजना है। इस रोड में न तो कहीं ईंट उखाड़ा गया, न ही कहीं से इस रोड में नया ईंट लगाया गया, न ही इसमें देखिए इसमें जीएसबी नहीं, ये डीएलसी है। जो मटेरियल होता है वो होता है हाईवे बनाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक चले, इसको लेकर के एक गांव के रोड में इस प्रकार का योजना बना करके पूरे तरीके से उगाही किया जा रहा है। मैं उगाही कह रहा हूं इसको लेकर के, चूंकि जहां 200 फीट अगर रोड या गांव का रोड में डीएलसी हाईवे का योजना, जहां आप ही के विभाग के द्वारा एक जगह जीएसबी कर दिया गया, दूसरा जगह उसी में एक जिला परिषद का योजना है जो 200 फीट है जो ढलाई किया गया, तीसरा योजना अब ये लागू कर दिया गया। और ये टोटली फर्जी योजना की 40 ही योजना जब रामकिशोर सिंह जी के द्वारा दिया गया तो 41वां आया कहां से। और 41वां जब आया, इसमें भी जो काम किया गया है वो देख करके आप चौंक जाएंगे कि कार्यपालक अभियंता के द्वारा इस योजना में सिर्फ अपना दस्तखत, हालांकि फुल ऑथोराइज्ड होते हैं एग्जीक्यूटिव कि वो अपने दस्तखत से जो भी योजना बनाएंगे उसको पास करके उस पर काम करवा सकते हैं। उसमें न तो उनको जो है सो किसी कनीय अभियंता की आवश्यकता होगी, न उसमें एसडीओ की आवश्यकता होगी। लेकिन इस योजना में आखिर इस प्रकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये रामकिशोर सिंह जी 19 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद माननीय अभी सांसद वैशाली की बीना देवी हैं, लेकिन इनका योजना 40वां के बाद जब किया गया 41वां योजना, ये पूरी तरीके से फर्जी। उनका हमको लग रहा है कि रामकिशोर सिंह जी का पैड भी जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा हम अगर बात करें पूरी तरीके से योजना को फर्जी योजना बना करके पूरे का पूरा पैसा उगाही करने का खुलासा यहाँ से आ रहा है। और हालांकि डीएलसी भी, अगर आपने योजना दिया भी तो आपको डीएलसी कराना चाहिए, खरंजा कराना चाहिए। यहाँ खरंजा देखिए कितना बेहतर आपको खरंजा दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद भी इस योजना को खरंजा उखाड़ने, खरंजा को लगाने, नए ईंट लगाने, डीएलसी हाईवे का एस्टिमेट उसमें डालने, उसके बाद ढलाई करने का प्रोविजन आखिर एक गांव में क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल कि ये भी योजना पूरी तरीके से फर्जी तरीके से बना करके पैसे का पूरा उगाही इस योजना बना करके विभाग से कर लिया गया, जिसमें सर्वे सर्वा जो होते हैं कार्यपालक अभियंता के द्वारा ये पूरे का पूरा योजना बना करके और अपने स्तर से इसके पैसे की उगाही कर ली गई। जो इसमें जो भी अधिकारी जांच करने भी आए, हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार इसको दिखाते आ रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे जब तक इसको अंजाम तक हम पहुंचा नहीं दें कि वास्तव में इस प्रकार की उगाही और घोटाले क्यों हो रहे हैं। इसको लेकर के हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा और आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरें मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है
कि आखिर रोड और इस स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यालय मुजफ्फरपुर खंड 1 के द्वारा आखिर इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार जो उजागर हो रहा है। सिर्फ हमारे पास 2 योजना है, अन्य सभी योजनाओं का भी जांच होना चाहिए कि आखिर इस प्रकार की यहाँ से की जा रही है उगाही, वो क्यों किया जा रहा है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए ताकि जो भ्रष्टाचार हम दिखाने का काम कर, जो उजागर कर रहे हैं, इसमें आपका भी